बिहार झारखंड की बात में अब रुक करेंगे खबरों का। चतरा के लावालौंग पुलिस ने 1 किलो 300 ग्राम गीला अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में कुंदा थाना के सारो गांव निवासी धर्मेंद्र गंजू और मुकेश गंजू शामिल हैं। पुलिस ने तस्करों के पास से 1 किलो 300 ग्राम अफीम, एक मोबाइल फोन और एक बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल जब्त की है। एसआई नंद कुमार सिंह ने बताया है कि पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर अफीम लेकर खरीद बिक्री के लिए ले जा रहे हैं। जानकारी मिलने पर बीडीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और मौके पर टीम को भेजा गया। टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर प्रखंड विकास पदाधिकारी लावालौंग और थाना प्रभारी लावालौंग के संयुक्त अभियान में ग्राम कल्याणपुर के पास मोनाटाड़ में 2 व्यक्तियों को गीला अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसमें 1 किलो 300 ग्राम गीला अफीम, एक बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल और एक मोबाइल जब्त किया गया है। पकड़े गए लोगों में एक धर्मेंद्र गंजू कुंदा का रहने वाला है, जबकि दूसरा मुकेश कुमार गंजू लावालौंग थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव के रहने वाले हैं। और भारतीय स्टेट बैंक चिरकुंडा शाखा के आउटसोर्सिंग कर्मी उत्पल चटर्जी ने बैंक परिसर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना आज सुबह की है, जब बैंक का काम सुचारू रूप से चल रहा था। तभी बैंक परिसर के एक कमरे में उत्पल चटर्जी पंखे के सहारे लगाकर झूल गए। आनन-फानन में बैंक कर्मियों ने उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में मृतक उत्पल चटर्जी की पत्नी सुजाता चटर्जी ने बताया है कि पति शराब का काफी ज्यादा सेवन करता था और पत्नी ने कहा कि घर में कोई विवाद नहीं हुआ है, लेकिन आज खबर मिली कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और बैंक कर्मियों ने आत्महत्या क्यों की, इसकी जांच कर रही है। बैंक से सूचना मिली थी कि एक बैंक कर्मी जो आउटसोर्सिंग का काम करता है उसके द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किया गया है और हम लोग डेड बॉडी को पोस्टमार्टम में भेज रहे हैं। उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई होगी इसमें हम लोग उसमें करेंगे। और झारखंड के चतरा में इटखोरी प्रसिद्ध ऐतिहासिक मां भद्रकाली परिसर में संचालित 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का समापन हुआ। इस मौके पर सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास, उपायुक्त अंजलि यादव, एसपी राकेश रंजन, अनुमंडल पदाधिकारी मुमताज अंसारी, एसडीपीओ अविनाश कुमार समेत जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी और आमजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकारों को मां का तस्वीर देकर सम्मानित भी किया गया। इस महोत्सव के दौरान कलाकारों की आवाज से पदाधिकारी समेत श्रद्धालु भी झूमते दिखे। वहीं बीएसएफ मेरू की ऑर्केस्ट्रा टीम ने भी लोगों को भक्ति गीत पर जमकर झुमाया। बता दें कि झारखंड सरकार की तरफ से साल 2015 में इटखोरी महोत्सव को राजकीय दर्जा देने की घोषणा की गई थी। हालांकि कोविड-19 के गाइडलाइंस के मद्देनजर इस बार महोत्सव का आयोजन सांकेतिक रूप से करते हुए इसके अनुपालन का भी कार्यक्रम में पूरा ध्यान रखा गया। 3 दिवस का इटखोरी महोत्सव आज सेलिब्रेट हुआ है और आज हमारा समापन का दिन है। इसमें बहुत सारे हमारे राज्य स्तर के और लोकल आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट करा और अपने बहुत अच्छा उन लोगों ने प्रदर्शन किया है अपने टैलेंट का। और लोगों में, लोकल रेसिडेंट्स में लगातार, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस समारोह में पार्टिसिपेट करने का उत्साह रहता है, तो बढ़ चढ़ के भीड़ भी यहाँ पे आई है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत जिला प्रशासन ने जितने भी हमारे मापदंड थे कोविड से संबंधित, हम लोगों ने इंश्योर करा है कि उसका अनुपालन हो। तो अच्छे तरीके से सांकेतिक रूप से ही हम लोगों ने इटखोरी महोत्सव का यहाँ पे सेलिब्रेशन 3 दिवसीय करा है। तो वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। इसको लेकर जेडीयू एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव पर हमला करते हुए कहा है कि लालू यादव को पहली बार नहीं बल्कि 8वीं बार सजा का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि लालू ने घोटाले से कई संपत्तियां बनाई। 60 लाख का जुर्माना लालू यादव के लिए बेहद कम है। तो 8वां बार है, पहला बार हो रहा है। ये 8वां बार वो जेल गए हैं ना।
60 लाख पहुँची, तो बीपीएल टाइप का राशि है। वो तो एको प्लॉट का किराया नहीं है, वार्षिक किराया भी देखिए जितना प्लॉट है उनके पास। भाई ये भोला पासवान शास्त्री दलित समुदाय के मुख्यमंत्री रहे, उनको बेचारा मकान नहीं बना पाए। आई पटना से लेके दिल्ली तक के कहाँ सुनते हैं मॉल और क्या क्या बनाए, फार्म हाउस। इसलिए वो माननीय लालू प्रसाद जी ने जो राजनीति में संपत्ति सृजन किया, तो न्यायपालिका ने मजिस्ट्रेट चेकिंग में इनको पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो बार बार जेल जा रहे हैं, आ रहे हैं, जेल जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये तो जब तक जेल में चना रहेगा, लालू जी आपका आना जाना बना रहेगा। अभी तो मुकदमा बाकी, अभी IRCTC में चार्जशीट हो चुका है। और बिहार विधानसभा में आगामी 25 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर तैयारी पूरी जोरों पर है। बता दें कि विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा आज विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बिहार सरकार के दोनों डिप्टी सीएम किशोर प्रसाद, रेणु देवी मौजूद रहे। साथ ही साथ ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, शिक्षा विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी समेत कई विधायक मौजूद रहे। और भारतीय और ओमान वायुसेना के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास यानी कि ईस्टर्न ब्रिज का 6वां संस्करण शुरू हो गया है। जोधपुर एयरबेस से लड़ाकू विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं। इस कारण 25 फरवरी तक एयरपोर्ट से उड़ने वाली यात्री फ्लाइट्स का शेड्यूल बदल दिया गया है, कुछ को रद्द भी किया गया है। वहीं ओमान की रॉयल एयरफोर्स ने अपने F-16 जेट विमानों को तैनात किया है। रिपोर्ट देखिए। भारत और ओमान ने जोधपुर में सोमवार को 5 दिवसीय हवाई युद्ध अभ्यास शुरू किया, जो कि दोनों देशों के बीच बढ़ते द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को दर्शाता है। भारतीय वायुसेना अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज के 6वें संस्करण के लिए सुखोई 30 MKI, जगुआर और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों का एक बड़ा सा बेड़ा तैनात किया है। वहीं ओमान की रॉयल एयरफोर्स ने अपने F-16 जेट विमानों को तैनात किया है। भारतीय वायुसेना ने कहा कि यह दोनों वायुसेनाओं को अभियानगत क्षमता और अंतर अभियानगत क्षमता को बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। यह युद्ध अभ्यास बढ़ाएगा परिचालन क्षमताएं। दोनों देशों के वायुसेनाओं का यह युद्ध अभ्यास परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स और RAFO की भागीदारी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूत बनाएगी। दोनों देश 21 फरवरी से वायुसेना स्टेशन जोधपुर में द्विपक्षीय अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6वें संस्करण में भाग ले रही हैं और ये सिलसिला 25 फरवरी तक चलेगा। इसमें दोनों ही देशों के वायुसेना प्रमुखों के आने की संभावनाएं हैं। उनके नहीं आने की स्थिति में दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ या फिर अन्य सीनियर अफसर यहां पर आएंगे। पिछले हफ्ते भारत आए थे ओमान के रॉयल नेवी के कमांडर रियर एडमिरल। भारत और ओमान के बीच रक्षा संबंध पिछले कुछ सालों से मजबूत बने हुए हैं। ओमान के रॉयल नेवी के कमांडर रियर एडमिरल यानी कि CRNO सैफ बिन नसीर बिन मोहसिन अल रहबी ने द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के तरीके को खोजने के लिए पिछले हफ्ते भारत की यात्रा भी की थी। भारतीय नौसेना की तरफ से जारी एक बयान में ये जानकारी दी गई। दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर किया गया गौर। बयान के अनुसार इस दौरान रियर एडमिरल ने वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पश्चिमी नौसेना कमान से मुलाकात की और साथ ही आपसी हित के मामलों पर चर्चा भी हुई।
बयान के अनुसार दोनों पक्षों ने दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर गौर किया। प्रतिनिधि मंडल ने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का भी दौरा किया था। F-16 से उड़ान भरेंगे भारतीय पायलट। संयुक्त युद्ध अभ्यास के लिए ओमान की वायुसेना 5 F-16 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान लेकर पहुंची है। युद्ध अभ्यास के दौरान ओमान के पायलट भारतीय लड़ाकू विमान सुखोई और भारत के पायलट F-16 से उड़ान भरेंगे। युद्ध अभ्यास के लिए ओमान की वायुसेना के 130 सदस्यों का दल जोधपुर पहुंचा है। हर 3 साल में होता है संयुक्त युद्ध अभ्यास। भारत और ओमान एयरफोर्स के बीच 3 साल में संयुक्त युद्ध अभ्यास होता है। इससे पहले यह अभ्यास ओमान में हुआ था। इसका मुख्य मकसद या फिर यूं कहें कि इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की वायुसेना के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। वायुसेना के अधिकारियों ने ये बताया कि इस समय जोधपुर में आसमान साफ रहता है। विमान उड़ाने के लिए यह समय काफी अच्छा होता है। इस कारण से युद्ध अभ्यास के लिए पहली पसंद जोधपुर एयरबेस होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।